ऐसा है लड़की की कहानी भाग 5। कामना की नींद टूटी तो देखा रात हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने किसी तरह टटोल कर कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला तो देखा बाहर कई औरतें बैठकर बातें कर रही हैं। थोड़ी देर में एक लड़की कमरे में आई। उसने कमरे की खिड़की खोली, फिर वह कामना को अपने साथ ले आंगन में आ गई। यहाँ शादी की बाकी रस्में निपटाने लगी। कंगन की रस्म के समय उसने अपने पति को ढंग से देखा। वे मुस्कुरा रहे थे। सारी रस्मों के बाद कामना और उसके पति महेश को और उसे एक कमरे में छोड़ आई। महेश ने कामना को कहा, देखो, इस घर में तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में अब कोई नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। मेरी माँ कुछ सख्त स्वभाव की है। बस एक बात है, मेरे घर में मेरा छोटा भाई कमल कुछ बिगड़ गया है। माँ के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वह भी कहीं काम पर लग जाए तो उसकी भी शादी कर दे। कामना सब कुछ सुन रही थी। उसे अब कुछ सुकून मिल रहा था। कामना को ससुराल आए पूरा 1 महीना हो गया था। इस बीच एक बार भी उसके ताऊजी ने उसकी खबर नहीं ली कि बेटी को एक बार घर बुला ले। सुबह का हर तीसरे चौथे दिन फोन आ जाता था। रात के समय जब महेश वापस आते तभी शोभा कामना से बात करती थी। एक दिन शोभा ने कहा, कामना, मैं एक बार तेरे ससुराल आना चाहती हूँ और तुझे अपने घर लाना चाहती हूँ। यह सुनकर कामना ने कहा, शोभा, मैं अभी नहीं आ सकती। दरअसल सर्दी का समय है, मुझे इन्हें सुबह ही खाना बनाकर देना होता है। मेरी सास से ज़्यादा काम नहीं होता। गर्मियों में मैं तुझसे मिलने ज़रूर आऊँगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इधर शोभा और उसके पति करण ने अपने घर के पास ही एक जगह ज़मीन खरीद ली। उस ज़मीन पर वे एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना रहे थे। शोभा और कर्ण काम में इतना बिजी हो गए कि उन्हें अब कामना का ध्यान ही नहीं रहा। दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। बैंक से लोन लेकर पूरा हॉस्पिटल तैयार किया। अस्पताल पूरा होने पर वह सभी सुविधाओं से सुसज्जित था। शोभा और कर्ण दिन रात अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के काम में लग गए, जिसमें स्टाफ को भर्ती करना, सारी मशीनें लगाना, पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग देना। इन्हीं सब में 2 साल बीत गए। इस बीच न तो कामना का फ़ोन आया, न ही शोभा उसे फ़ोन कर पाई। 2 साल बाद एक दिन शोभा अपने घर में बैठी थी, तभी उसे कामना का ध्यान आया। शोभा ने अपने पति कर्ण से कहा, हे भगवान, मैं तो अपनी परेशानियों में कामना को बिल्कुल भूल गई। न उसका फ़ोन आया। करण ने कहा, क्या करें शोभा, इतना बड़ा काम था, 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं मिली। चलो अब फ़ोन कर लो। शोभा ने फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन बंद था। कई बार मिलाने पर भी जब नहीं मिला तो करण ने कहा, हो सकता है फ़ोन बंद हो। कई बार गाँव में रात को लाइट नहीं होती, चार्ज नहीं हुआ होगा, कल मिला लेना। उसके पति को दिन में मैसेज दे देना कि घर जाकर कामना से बात करवा दे।
अगले दिन भी शोभा फ़ोन करती रही लेकिन फ़ोन बंद था। शोभा एक बार भी कामना के ससुराल नहीं गई थी, इसलिए उसे गांव का पता भी नहीं था जहां जाकर वह पता लगा कर सके। कई दिन तक जब कामना से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो शोभा ने अपने गांव जाकर पता करने की सोची। एक दिन वह हॉस्पिटल का काम निपटाकर गाड़ी लेकर अपने गांव पहुंच गई। अपने घर जाकर माँ से मिली। उसे देखते ही माँ ने कहा, बेटा तुझे देखने के लिए तो आंखें तरस से गई, पूरे 2 साल बाद आई है। शोभा माँ के गले लग गई। उसकी आंखों में नमी हो गई थी। क्या करती माँ, हॉस्पिटल खोलने के चक्कर में समय नहीं मिला। जरा फुर्सत मिली तो आ गई तुमसे मिलने। यह नाश्ता करने के बाद माँ बेटी बातें करने बैठ गई। शोभा ने पूछा, माँ कामना के बारे में कुछ पता लगा क्या? कई दिन से उसे फ़ोन लगा रही हूँ लेकिन फ़ोन बंद आ रहा है। शोभा की माँ ने कहा, नहीं बेटी, उसके ताऊ ताई तो ढंग से बात नहीं करते, इसलिए हमसे कोई मतलब नहीं रखते। बस इतना पता है कि उसके घर को किराए पर चढ़ा उसका ताऊ मज़े कर रहा है और घर बेचने की कोशिश भी कर रहा है। शोभा ने निराश होते हुए पूछा, क्या मैं एक बार उसके ताऊ ताई से मिलकर पूछूं? बेटी वे तो तुझे पहले ही पसंद नहीं करते, तुझे देखेंगे तो और बढ़ जाएंगे और मुझे लगता है उन्हें भी कुछ पता नहीं होगा क्योंकि उन्होंने उसे पगफेरे के लिए तो बुलाया नहीं आज तक। वह इस गांव में आई नहीं है, न यहाँ से कोई गया है उससे मिलने। लेकिन शोभा नहीं मानी। वह कामना के ताऊ के घर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया। उसकी ताई ने दरवाज़ा खोला। अरे शोभा, तुम बहुत दिनों बाद आई, बताओ क्या काम है? शोभा ने कहा, ताई जी, कामना की कोई खबर है क्या? आपको कई दिन से उसका फ़ोन नहीं लग रहा। यह सुनकर ताई ने हंसकर कहा, उसके ताऊ ने इतने अच्छे घर में उसकी शादी की है, राज कर रही होगी। जब वो हमें याद नहीं करती तो हमें उसकी क्या ज़रूरत है। एक बार भी अपने पति के साथ हमसे मिलने नहीं आई। यह सुनकर शोभा उदास हो जाती है। फिर भी वह कह पूछती है, ताई जी आप मुझे बस उसके गांव का नाम बता दीजिए, मैं खुद ढूंढ लूँगी। तो इस पर मुंह बनाते हुए ताई ने कहा, बेटी मुझे तो पता नहीं, तेरे ताऊ शहर गए हैं। कामना की ताई ने टाल दिया। शोभा निराश होकर वापस अपने घर आ गई। आगे की कहानी देखें अगली वीडियो में।